पहले मैं पढ़ रहा हूं रूथ का पहला अध्याय, उसका 1 और 2 वचन, और उसके बाद सीधा छलांग मारूंगा 6 और 7 के ऊपर। ध्यान से सुनिया। रूथ पहला अध्याय। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा प्रदेश के बैतलहम का एक पुरुष अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को साथ लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला, और उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। बस इधर तक ही पढ़ेंगे। ये सारा परिवार बैतलहम का रहने वाला परिवार था। अभी आएंगे 6 वचन पर सीधा। नाओमी ने मोआब देश में यह सुना कि प्रभु ने अपनी प्रजा के लोगों की शुद्धि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, तब वह उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली मतलब उसने फैसला किया कि मैं वापस जाएगी, और वह अपनी दोनों बहुओं के साथ उस स्थान से जहां रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा प्रदेश को लौट जाने का मार्ग लिया। अभी इधर निहारेंगे, इधर देखेंगे। जो 2 वाक्य हमने यहां पे पढ़े, उन 2 वाक्यों में एक ही परिवार के 2 सदस्यों ने अलग अलग फैसले लिए। पहले 1 और 2 वचन में परिवार का बड़ा एलीमेलेक, घर का बाप, फैसला लेता है कि हम भले बैतलहम में रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे खाने के लिए नहीं है हमारे पास, अकाल पड़ा है। हालेलुया। खाने के वांदे हैं, पक्षी भी मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, हम भी नहीं मर जाएं। तो एक काम करते हैं, मैं अपनी पत्नी नाओमी को और अपने दोनों बेटों को लेकर मैं जा रहा हूं मोआब। भले मोआब मूर्ति पूजा का देश है, इधर खाने के लिए नहीं है, तो जिंदा रहने के लिए मैं मोआब जाता हूं। मेरे फैसले पक्के हैं, लेकिन क्योंकि मुझे जिंदा रहना है इसके लिए मैं मोआब जा रहा हूं। और वो मोआब आ गए, लेकिन बीच में लिखा है कि मोआब में उसके दोनों बेटों ने शादी की। ओप्रा और रूथ 2 बहुएं उसके पास आ गई, लेकिन उनके दिन खराब थे। और क्या हुआ? नाओमी का पहले पति गुजर गया, और वो नाओमी अकेली पड़ गई। हालेलुया। अकेली पड़ गई। जब वो बैतलहम में थी तब रोटी का अकाल उनको था, रोटी नहीं थी, रोटी का अकाल। लेकिन अब मोआब में उनको रोटी तो मिल रही थी, लेकिन नाओमी के लिए पारिवारिक प्यार का अकाल पड़ गया था। ठीक है, उसका पति तो थोड़ी एज होगी, उम्र होगी, वो गुजर गया, लेकिन जब उसका बेटा भी गुजर गया, फिर उसका दूसरा बेटा भी गुजर गया, तब नाओमी अकेली पड़ गई, क्योंकि उसको डार्लिंग बोलने वाला भी कोई नहीं था। डार्लिंग आई लव यू, मेरी प्यारी, मैं आपसे प्यार करता हूं, वो भी नहीं रहा। और जो उसको मम्मी मम्मी कह के पुकारते थे, वो मम्मी बोलने वाले भी नहीं थे। प्यार का अकाल पड़ गया।
जब रोटी का अकाल पड़ा तो नाओमी के पति ने फैसला लिया, हम बैतलहम छोड़ के जाएंगे। लेकिन जब वहां पे प्यार का अकाल पड़ गया मोआब में, तो नाओमी ने फैसला लिया। उसको मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने बैतलहम की शुद्धि ली है और अब वहां पे रोटी है खाने के लिए। तो जब वहां पे रोटी है खाने के लिए, तो मैं क्यों मोआब में रहूं? मैं क्या करूंगी? वापस बैतलहम में जाऊंगी। अब आप बोलेंगे इन दोनों चीजों में से, इन दोनों बातों में से हमको क्या मिलेगा? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर का वचन जब कभी बात करता है तब बहुत बड़ा कारण होता है। हालेलुया। बोलो, जब ये बात करता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई ना कोई चीज वो हमको बताना चाहता है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का वचन बात नहीं करता है, चुप रहता है प्रभु, तब भी वो बोलता है। हालेलुया। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं स्पोक्समैन हूं प्रभु का, मैं प्रभु का मुख हूं। जब मैं यहां पे खड़ा होता हूं, परमेश्वर मेरे द्वारा बात करता है। कई लोग अलग अलग मुसीबतों में, अलग अलग कंफ्यूजन्स में, गड़बड़ी में, जब वो मुझसे बात करते हैं, तब मैं परमेश्वर से पूछ के जब उनसे बातें करता हूं, तो उनके प्रॉब्लम्स का उनको सॉल्यूशन मिलता है। इसके लिए मैं लोगों से बात करता हूं, मैं लोगों को सलाह देता हूं, मैं लोगों को अगुवाई देता हूं, मैं लोगों से प्यार भी करता हूं। लेकिन कई बार मैं चुप हो जाता हूं, कई लोगों से मैं बात नहीं करता। लेकिन जब मैं बात नहीं करता हूं, तो भी मैं बात करता हूं उनसे, क्योंकि जब मैं बात नहीं करता उनसे, तो मैंने देखा है उनके दिन खराब होने चालू हो जाते हैं। मैं नहीं बात करना चाहता उनसे, मतलब मैं नहीं, परमेश्वर नहीं बात करना चाहता उनसे। और जब एक व्यक्ति से परमेश्वर बात नहीं करना चाहता, तो उसकी स्थिति भयानक हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोशनी होती है। और जब प्रभु का वचन, प्रभु की आवाज हमारे पास नहीं आती, रोशनी चली जाती है। प्रभु का वचन हमारी ताकत होती है, हमारी चंगाई होती है। जब वो वचन हमारे पास नहीं पहुंचता, हमारी ताकत खत्म हो जाती है, हमारी चंगाई खत्म हो जाती है। हालेलुया। इसके लिए ब्लेस्ड है वे लोग जिनसे परमेश्वर बात करता है। आशीषित है वे लोग जिनसे प्रभु के दास बात करते हैं। लेकिन तकलीफ में चले जाते हैं वो लोग जिनसे प्रभु बात नहीं। जब इस वचन को पढ़ते हैं, तो मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि पिछली सभाओं से प्रभु हमें एक ही चीज बार बार हमको कहना चाहता है। वो है कि प्रभु चाहता है आप आगे बढ़ें, आप विकास करें, पहले आत्मा में, फिर मन में, मेंटली,
फिर परिवार में, व्यक्तिगत तौर पर, फाइनेंशियली, हर चीज में आप उन्नति करें, आपका चरित्र स्ट्रांग बने, आप अपने चरित्र में पवित्र बने, आपकी पारिवारिक आशीष, आपके परिवार में प्यार और एकता बढ़े, आपके परिवार में शांति हो। फिर प्रभु चाहता है आप फाइनेंशियली विकास करें, क्योंकि दुनिया वाले आपकी इज्जत करेंगे ही नहीं अगर आप उन्नति वाले लोग नहीं हैं। न सिर्फ पैसों में प्रभु की मर्जी आप विकास करें, लेकिन आप स्ट्रांग बने, यहां पे बुद्धिमान बने, कोई आपको तुच्छ न समझे। और फिर सबसे ऊंचे आप प्रार्थना में उन्नति करें, प्रभु के साथ संबंध, सबसे हाई लेवल, सबसे पहले जो प्रभु की मनसा है वो हम परमेश्वर के साथ संबंधों में उन्नति करें। हालेलुया। इसके लिए तो प्रभु ने आपको भवन में बुलाया, और मालूम नहीं कौन सा क्या होगा, आप ऐसे क्षण में बदल जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मनुष्य एक दिन में पैदा होता है, एक ही दिन में वो मर भी जाता है। एक ही दिन में वो बदल जाता है। कोई वक्त आया मेरी जिंदगी में, 22 फरवरी 1993, एक ही दिन में मैं बदल गया। आप में से कई लोग प्यार में गिर गए होंगे। कितने दिनों में? एक ही दिन में देखा और प्यार आ गया। कई लोग बैठे होंगे यहां पे, लवर्स लोग, हाँ, लव मैरिज किए हुए लोग। बेदर मैं लव मैरिज करेगा। कितने दिन लगे प्यार करने में, प्यार में गिरने? तो आपको नहीं लगता है कि शायद आज वो दिन हो जब मैं सडनली मेरी जिंदगी में कुछ नए बदलाव आ जाए? क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु मेरे से बात कर रहा है। मालूम नहीं आज कहां प्रभु आपको टच करे और आपकी मेंटलिटी बदल जाए। लिखा है सैमुएल से मिलने के बाद जैसे ही साउल पहाड़ पर गया, वहां पे ऐसे हुआ और वो बदल गया। मुझे नहीं मालूम आज कितने लोगों के बदलने का वक्त आ गया। एक दिन में, एक क्षण में, इसी वक्त बीमारी को परमेश्वर चंगा कर सकता है। सालों से बीमार था वो मंदिर के बाहर लंगड़ा भिखारी, सालों से लोग उसको उठा के लंगड़े को उधर बिठाते थे आके। लेकिन एक दिन आया जब वो उसका आखिरी दिन था लंगड़ेपन का, जब पतरस और यूहन्ना वहां पे आए और उसने भीख मांगी उससे। तब पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हमारे पास यीशु है, उस नाम से तू उठकर खड़ा हो जा। और क्या होगा? एक क्षण के अंदर न सिर्फ वो खड़ा हुआ, वो छलांग मारते हुए वहां से चला। इसको कहते हैं यीशु मसीह। अपने पड़ोसी को बोलो, आप उसी यीशु मसीह के दरबार में बैठे हुए हैं। आप यहां पे, आप उसी यीशु के दरबार में बैठे हुए हैं। बोलो, मैं उसी यीशु के दरबार में बैठा हूं, मैं उसी यीशु के दरबार में बैठा हूं। हालेलुया। इसके लिए आज का जो ये संदेश है, उसका ये विषय है, उसका ये विषय है कि आप रेडी हो जाएं अगली ब्रेक थ्रू के लिए।
अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी बी रेडी फॉर द नेक्स्ट। पड़ोसी अगली बड़ी आशीष के लिए तैयार हो जाओ। आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। कुत्ते की पूंछ 100 दिन भी नली में रखेंगे, वो टेढ़ी आएगी बाहर। लेकिन हमारा यीशु मसीह नली नहीं है, हमारा यीशु प्रभु है। इस दुनिया का कोई भी दुष्ट व्यक्ति भी अगर उसके हाथ में पड़ गया तो उसको वो सीधा करता ही है, और खाली सीधा नहीं करता है। शाऊल को कितने दिन में सीधा किया? बोलो, एक दिन में। मेरी मेंटालिटी कितने दिन में चेंज हुई? मैं कलीसिया में गया, मैं गया था लड़कियों को देखने के लिए, और वहां पे हमारे पास्टर प्रचार कर रहे थे, एक्टिवो नेविस। जैसे ही वो प्रचार कर रहे थे, मेरा 1 मिनट भी ध्यान लेडीज सेक्शन में नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं भाई उधर देखने ही, लड़कियों को देखने के लिए आया हूं। लेकिन परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है, प्रभु के वचन में इतना पावर है कि एक क्षण भी मुझे इधर उधर देखने नहीं दिया। वचन मेरे अंदर गया। मैं और कविता कलीसिया के बाहर आए, मैंने कार शुरू की और मैंने कविता को कहा, कविता जिंदगी भर कभी हम ये सत्संग को छोड़ेंगे नहीं। आज उसको हो गए 32 साल। कितने लोगों ने मुझे सुधारने की कोशिश की थी, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आए, मेरा चरित्र बराबर हो। जब कविता और मेरे झगड़े होते थे, मेरी माँ बैठती थी, मेरा पिताजी बैठता था, फिर उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे बड़े भाई को बुलाया। मेरा बड़ा भाई आके मेरे को समझाने लगा, मेरा बड़ा भाई मेरी पत्नी को समझाने लगा। बात और बढ़ गई तो मेरी सासू आई समझाने के लिए, मेरा ससुरा आया समझाने के लिए। फिर पड़ोसी को बोलो, कोई नहीं समझा सका, कोई नहीं सुधार सका। लेकिन जब एक व्यक्ति, इसके लिए मैं बोलता हूं, मसीहत जो है वो मजहब नहीं है, मसीहत एक व्यक्ति है। मसीहत एक राजा है जिसका ऑर्डर चलता है, और वो नाम और कोई नाम नहीं, वो नामों में नाम है, यीशु प्रभु का नाम। आज फिर से परमेश्वर ने हमें यहां पे जमा किया है ताकि वो ये आज की शाम हमारे अंदर इंप्रूवमेंट लेकर। हालेलुया। अभी हमने देखा कौन सी चीज थी जो इस परिवार को एक बहुत अच्छी पोजीशन पे लेकर आई। ये एलीमेलेक, ये नाओमी, ये 2 बेटे, ये 2 बहुएं, इन्होंने बैतलहम छोड़ने का फैसला किया। भले गलत फैसला था या सही फैसला था, नहीं बोलेंगे, ये फैसले के बारे में मैं नहीं बोलूंगा।
लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है कि नहीं? हाँ, माइग्रेट करना, लड्डा पडाण करना, पलायन, ओके। कई तो मेरे को हिंदी शब्द ऐसे हैं जो मेरे को लगता है मालूम नहीं हिंदी लोग भी समझेंगे कि नहीं। पलायन, समझ गए? पलायन मतलब एक्सोडस मतलब निर्गमन, बाइबल का शब्द। निर्गमन मतलब बाहर आना, शिफ्ट होना, हालेलुया, दूसरी जगह जाना, निकल के आना, हालेलुया। तो एक जगह छोड़ के दूसरे शहर में जाके रहना, ये कोई मामूली डिसीजन नहीं है। लोग अपने पाड़े में जीते हैं, उधर ही मरते हैं गांव वाले। क्यों डिसीजन नहीं ले पाते? और डिसीजन, फैसला क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि वो लचीले नहीं है। यह लचीलापन क्या होता है? यह लचीलापन होता है कि आप बैंड हो जाएं लेकिन आपकी शेप खराब ना हो। आप थोड़ी देर के लिए बैंड हो गए लेकिन फिर वापस, हालेलुया। ये होता है अगर ये बदन में मेरे लचीलापन नहीं होता था ना तो मैं बहुत तकलीफ में आता था, लेकिन ये बॉडी में मेरे को लचीलापन है और उसकी वजह से मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं। मैं अपने बदन को ऐसे भी कर सकता हूं, फिर वापस इधर, फिर इधर भी, फिर वापस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अगर ये सब मैं नहीं कर पाऊं तो 4 आदमियों को आना पड़ेगा मुझे उठाने के लिए, लेकर जाने के लिए। हालेलुया। हमारे चरित्र में मेरे भाइयों बहन, ये जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और परमेश्वर हमें अलग अलग गर्भ में रखता है और फिर हमको लचीला बनाता है। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। अगर हम लचीले नहीं बनेंगे, हम अपने आप को अलग अलग माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकते, तो पवित्र आत्मा ने जो प्रेरितों के काम में कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तो कैसे होगा भाई ये? अगर मैं उल्लासनगर में ही पकड़ के बैठा हूं, अगर मैं खाली गोल मैदान में ही अपने आप को पकड़ के बैठा हूं, अगर आप 3 नंबर ओटी को छोड़ने के लिए तैयार हैं ही नहीं, अगर आप 5 नंबर को छोड़ने के लिए तैयार हैं ही नहीं, तो आप प्रभु के लिए कहां से काम में? ये तो मैंने जगह का फ्लेक्सिबिलिटी बताया। हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारे अंदर, हमारे चरित्र में, हमारे अंदर हमारी जो योजनाएं हैं, हम योजनाएं बनाते हैं ना, अगर उन योजनाओं में हम फ्लेक्सिबल नहीं है ना, हम सफलता नहीं पा सकेंगे। कई बार मैंने आपको बताया ना, प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी, प्लान बी नहीं हुआ तो प्लान सी, डी, ई, जेड तक जाने का प्लान। लेकिन ये प्लान कौन चेंज कर सकता है? जो फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो। जो मैं आपको मकसद वही है मेरी जिंदगी का। मकसद में मैं जिद्दी हूं, मुझे परमेश्वर के काम को पूरा करना है, इसमें मैं हठी हूं। लेकिन प्लानिंग में फ्लेक्सिबल। हालेलुया। अभी मुझे पैसे कमाने हैं,
इसमें मैं हठी हूं एकदम, मुझे पैसे कमाने ही हैं। फिर इसके लिए मुझे केबल बेचना पड़े, अगर केबल नहीं चली तो रस्सी बेचो, रस्सी भी नहीं चली पाइप बेचूंगा, पाइप भी नहीं बिका इलेक्ट्रिकल सामान बेचूंगा, इलेक्ट्रिकल सामान भी नहीं बिका बाबा सूट बेचूंगा, बाबा सूट भी नहीं बिका स्टेशनरी बेचूंगा, मैं कुछ भी बेचूंगा, प्लान ए नहीं तो बी नहीं तो सी नहीं तो डी, लेकिन मेरे को पैसे चाहिए। बात समझ में आ रही है ब्रदर्स? हालेलुया। कई बार ये फ्लेक्सिबिलिटी न होने की वजह से हम परिवार खत्म हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल, जबकि बच्चा जब मां के पेट में से बाहर निकलता है, उसको अभी बाहर का जीवन जीना है। हालेलुया। वो बाहर तो आ गया है, लेकिन बाहर उसको इधर उधर जाना है, इसके लिए वो नली काटना बहुत जरूरी है। ये नली, बोलो नली, हिंदी में समझते हैं ना नली, ये नली काटना बहुत जरूरी है। ये नाड़ा, अगर ये नाड़ा नहीं काटा, ये बच्चे का जीवन झंझाल हो जाएगा। आज कई परिवारों का जीवन झंझाल है, नली नहीं काट रहे हैं। ये नली कटना बहुत जरूरी है। आपकी मां बुरी नहीं है, आपकी मां बहुत अच्छी है, आप भी अच्छे हैं, ये नली नहीं होनी चाहिए। आपको मां के करीब रहे, आप मां के करीब रहो, लेकिन नली काटो। कई बार ये बच्चा क्यों रोता है मालूम है? नली काटो। हालेलुया। क्योंकि मुझे एक जगह नहीं रहना है खाली, मुझे कई बातों में फ्लेक्सिबल होना है। यहां पे इसका बाप जो था एलीमेलेक, वो भले वो डिसीजन सही था या गलत था जाने दो, लेकिन वो डिसीजन मेकर था। बोलो डिसीजन मेकर था, फैसला करने वाला व्यक्ति था। उसने फैसला किया, भाई यहां पे बैथलहम में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन भाई सब मर रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं, पक्षी भी मर रहे हैं, तो खाने के लिए नहीं है। तो अभी उसके लिए दो ऑप्शन थे, या तो रिश्तेदार या तो छोड़ो। आपको रिश्तेदार चाहिए तो मौत मिलेगी, क्यों? खाने के लिए है ही नहीं। तुमको रिश्तेदार चाहिए? हाँ चाहिए, साथ में मौत भी मिलेगी, मौत। तो अभी आपको फैसला लेना है। आपको बैथलहम छोड़कर मोआब, भले थोड़ी कठिन जगह रहने के लिए, रिश्तेदार नहीं है, मूर्ति पूजक लोग हैं, मालूम नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन भाई रोटी तो है कम से कम। हाँ रोटी तो है। हाँ मेरी पत्नी मरेगी तो नहीं, कम से कम मेरा बेटा मरेगा तो नहीं, मेरा दूसरा बेटा मरेगा तो नहीं, कम से कम हम रोटी खाएंगे ना जाके। आपका फैसला। ये 7 दिन उपवास और प्रार्थना है। कौन से लोग सफल होंगे इन उपवास और प्रार्थना में? मानो जो फैसले वाले लोग हैं, फ्लेक्सिबल लोग। हालेलुया। खाना खाने में नंबर 1 हूं, लेकिन क्या फ्लेक्सिबल हो? क्या बिना खाने के रह सकते हो क्या? अरे यार ऐसा मत बोलो ना ब्रदर, ऐसा मत बोलो ना। हालेलुया। हाँ एक दिन रख पाऊंगा। जो फैसला करेंगे वे इस उपवास और प्रार्थना में सामर्थ्य बनेंगे। जो लचीले होते हैं ना, लचीले, रबड़ जो है वो लचीला होता है, तो वो क्या करता है? वो बढ़ता है। जो फ्लेक्सिबल होते हैं, पहले 1 दिन रखा था, अभी 2 दिन रखूंगा, पहले 2 दिन रखा था, अभी 4 दिन रखूंगा, पहले 4 दिन रखा था,
क्यों? क्योंकि मुझे आत्मा में बढ़ना है। प्रभु ने कहा है उपवास करने को, प्रभु ने बोला है। एलीमेलेक ने अपनी पत्नी को लिया, दोनों बच्चों को लिया और बोला, आई एम ए फ्लेक्सिबल मैन, मैं एक लचीला व्यक्ति हूँ, मैं अपने परिवार को मरता हुआ इस हालत में नहीं देख सकता, मुझे फैसला लेना है। मैंने और कविता ने फैसला लिया कि हम अपने समाज में, अपनी एरिया में, अपने घर में हम नहीं रह सकते। वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है, मैं बीमार पड़ रहा हूँ, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, टीरा हो रहा है। हमारे सामने एक ऐसा समय आया कि जब किसी ने हमको बताया कि जब अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो आप मरेंगे नहीं। तब मेरे लिए दो ऑप्शन थे, या तो मैं यीशु मसीह को ना बोलूं और मैं जहां हूं वहां ही, जहां पे कोई आसरा नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे आस, या तो उधर मरूं, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों की पत्नियों ने आत्महत्या कर दी है, कई लोगों के पति गुजर गए। मेरे कई दोस्त इस दुनिया में नहीं है जवानी से, मेरे कई दोस्तों की पत्नियां नहीं है जवानी से, गुजर गई। हमने जिस जोड़ी के साथ हनीमून गए थे, वो जोड़ी बेचारी 1-2 साल के अंदर ही उनकी पत्नी गुजर गई। कोई सॉल्यूशन नहीं। मेरे ऊपर और कविता के ऊपर निर्भर था कि हम फ्लेक्सिबल हैं कि नहीं। प्रभु चाहता है हम फ्लेक्सिबल बने, हम लचीले बने। क्यों? प्रभु बोलेगा इधर जाओ, फिर कल बोलेगा प्रभु उधर जाओ, फिर प्रभु बोलेगा उधर जाओ, तो न मां ओटी में जाई आया, 3 नंबर ओटी मुझे पासे में खटवाणी रहंदा है, किडो मुझा, मैं खटवाणी से कितनी जुड़ी हूं। दादा ईंदा आहिनि बेचारा रोटी खाइण, मां पेरे पवंदी आहियां दादा खे। मुंहिंजो धीअर बि हिते रहे, मुंहिंजो पुट बि हेॾे रहे, मां बि हिते ई रहंदसि ओटीअ में। रहो ओटीअ में रहो, तुम भले, असां न रहंदासीं। हम लोग को तो यीशु चाहिए भाई, मुझे मरना नहीं। मोआब चले गए, वहां पे दिन खराब हुए उनके। एलीमेलेक तो अपनी उम्र जी के चला गया, लेकिन दोनों बेटे चले गए उसके। ऐसे वक्त में अब नाओमी की बारी थी फैसला लेने की। और उसको मालूम भी पड़ा कि बेथलेहम में अभी रोटी है, अभी फैसला आप करो। लेकिन मैं आपको नाओमी की बताऊं, एलीमेलेक ने तो फैसला लिया था जब उसकी पत्नी भी थी, बेटे भी थे, सब थी। मैं उसके डिसीजन को इतनी, ठीक है, अहमियत दूंगा, अच्छा है। लेकिन नाओमी अकेली, वो पूरी सेटिंग मोआब के अंदर सब उसका सेट हो गया था, लेकिन उसने अपने मन में फैसला किया, मैं मोआब आई हूं, लेकिन मोआब में मैं सुखी नहीं। क्या हूं? सुखी। बेथलेहम में भले रोटी नहीं थी, लेकिन हम परिवार तो सुखी थे। मैं अपने बेथलेहम में वापस जाऊं। और उसने अपने मन में फैसला भी किया था कि मेरी दोनों बहुएं नहीं चलेगी तो भी मैं अकेली जाऊंगी। उनकी जो नली थी, और नली पहले ही काट चुकी थी। इसके लिए उसने ओरपा और रूथ दोनों को बोला, आप दोनों चाहें तो आप अपने अपने मैके में जा सकती है, क्योंकि आप जवान हैं, मैं तो बुढ़ी हो गई हूं अभी। और ओरपा ने अपनी सासू को चुम्मा दिया और चली गई। चुम्मा भी दिया और चली गई। आपको मालूम है ऐसे लोग होते हैं, बाहर से आपको मस्त चुम्मा देते हैं, लेकिन आपके साथ रहना पसंद नहीं।
आई लव यू पास्टर। असांजे पास्टर जहिड़ो ॿियो केरु आहे या? पर ओरपा क्यों? ओरपा ने मोआब अपने शहर से नली काटी नहीं थी, वो अपने मैके से जुड़ी हुई थी। मैको लेकिन रूथ भी डिसीजन वाली थी। रूथ को समझ में आ गया, जिस परमेश्वर ने मुझे इस परिवार के साथ जोड़ा है, मैंने देखा है कि नाओमी कितनी मस्त औरत है। उसने देखा था कि परमेश्वर के गुण नाओमी के अंदर कितने अच्छे हैं। उसने अपनी माँ की और अपनी सास की कंपैरिजन की होगी कि मेरी माँ मोआबिन, उसके घर की क्या हालत है, लेकिन मेरी सास कितनी मस्त है कि इतनी तकलीफ के वक्त भी वो मेरे को बोलती है, रूथ आप चाहें तो आप अपने परिवार में जा सकती हैं, मैं अकेली मैं संभाल लेगी मैं खुद को। अंडरस्टैंडिंग। जो औरत को समझ नहीं है, वचन में लिखा है, वो उस कोई बोलेगा नथनी नथनी लगी है, लेकिन सुअर में लगी हुई है नथनी। समझदार नहीं, लगे ॾाढी सुठी थी पर बेवकूफ़। आपने देखा कई बहनें लगती खूबसूरत है, लेकिन अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके अंदर। लेकिन कई बहनें दिखने में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन विस्डम नॉलेज से भरपूर लगी पड़ी। उसने अपने नाओमी के साथ, अपनी सास के साथ जाने का फैसला किया। उसको समझ में आ गया कि मेरी सास के हौसले बुलंद हैं। परमेश्वर आपको और मुझे कोई भी सूरत में हमारे हौसले को बुलंद देखना चाहता है। वो हमको ऐसे ऐसे गर्भ में डालकर, ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी सिचुएशन में रख के वो चाहता है कि हम ओबीडियंस में स्ट्रांग बने। हमारे अंदर टेनासिटी को मतलब बोलते हैं दृढ़ता, पक्के फैसले वाले स्ट्रांग लोग बने। हम हवा से इधर उधर होने वाले लोग नहीं, हमारे फैसले अटल हों। हालेलुया। हम पक्के फैसले वाले लोग बने। एक बार प्रभु के पीछे चले हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एलीशा ने एलिया से कहा, तू मेरे को धक्के देगा तो भी मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा नहीं। उसने दूसरे नबियों को बोला, तुम लोग मेरा कितना भी मजाक उड़ाओगे तो भी मैं एलिया को छोड़ने वाला नहीं है। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा, तुम लोग कुछ भी करो, हम मूर्ति के आगे झुकने वाले, भले आग में डालो तो डालो। दानियल ने कहा, मैं तो अपनी खिड़की खोल के यरूशलेम की ओर निहार कर मैं प्रार्थना करना छोड़ूंगा नहीं। तुमको शेर की मांद में डालना है, मुझे डाल दो। लेकिन क्या शेर उसको खाया? क्या आग शद्रक मेशक अबेदनगो को? नहीं। जिनके हौसले बुलंद होते हैं। नाओमी ने फैसला किया, बाय। नाओमी ने बोला, जा, बाय बाय, एक्सक्यूज मी ओरपा, आई एम लिविंग। एक्सक्यूज मी रूथ। एक्सक्यूज मी को हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं तो बोलेगी को, जरा सुनना जरा सुनना ओरपा, मैं तो जा रही है। अरे जरा सुनना रूथ,
मैं तो जा रही है। अरे कहाँ जा रही है भाई? मैं जा रही है बैतलहम। बैतलहम में क्या है? बैतलहम में मेरे लिए रोटी है। और क्या है बैतलहम में? बैतलहम में मेरे रिश्तेदार है। कौन से रिश्तेदार? प्रभु के रिश्तेदार। हालेलुया। कहां जा रही है बैतलहम? बैतलहम में मेरा बोअज इंतजार कर रहा है। क्या करेगी बैतलहम? बैतलहम में मैं रानी बनने वाली है। बैतलहम में मेरे खेत इंतजार कर रहे हैं। ओ बैतलहम में मैं बड़ी पोजीशन वाली बनने वाली हूं। क्या आपको विश्वास है कि जब आप पक्के फैसले करके प्रभु के गाइडेंस में आगे निकलते हैं तो बोअज आपका इंतजार करता है, यीशु आपका इंतजार करता है। गरीबी ज्यादा देर रुक नहीं सकती, बीमारी रुक नहीं सकती, कमजोरी रुक नहीं सकती, तकलीफें रुक नहीं सकती, प्रॉब्लम ठहर नहीं सकता, अकाल ठहर नहीं सकता। क्योंकि जब हम पक्का फैसला करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, हम मजबूत, अंदर से मजबूत बन जाते। हालेलुया बोलेंगे और बोलेंगे एक्सक्यूज मी, अपने पड़ोसी को बोलो, मैं वापस बैतलहम। हालेलुया। मैं वापस अपनी कलीसिया में बाबा हाथ थी जोड़िया में मुखे बेअंत मजो नहीं दो, मुखे पंहिंजी कलीसिया में मां अलाए कीअं हेॾा ॾींहं हुते रही आहियां, मूंखे मां सची ॿुधायां सभु कुझु विञाए छॾियो हुते, हाणे मूंखे बैतलहम वञिणो आहे वापस। हालेलुया। कितने लोग हैं जो बैतलहम में आना चाहते हैं? आपका पहले ध्यान नहीं था बैतलहम, अभी प्रभु कहता है जरा ध्यान, अभी बैतलहम में ध्यान दो। आपका ध्यान मोआब और इधर उधर गया होगा, लेकिन अभी प्रभु कहता है अभी अपना ध्यान बैतलहम। दृढ़ बनो, स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, तब आप एक ऑर्डिनरी लड़की से मिसेस बोअज बनेंगी। आप मजबूत व्यक्ति बनकर परमेश्वर के गवाह बनेंगे यीशु मसीह के नाम से।